आपके द्वारा सुंदर यश और कीर्ति देने वाले कार्य कराने वाले लक्ष्मी भगवान शिव की आराधना से मिलते हैं। भगवान महादेव की भक्ति भोग भी देती है, भक्ति और मुक्ति भी देती है, और विशेष कहे तो भोग भोगने की शक्ति भी देते हैं। बहुत लोगों को भोग मिलता है लेकिन भोग भोगने की कोई शक्ति नहीं होते। ऐसे बहुत लोगों को हमने देखा, इतने धनपति, पूरा डाइनिंग टेबल व्यंजन भोजन से भरा रहता है लेकिन कुछ भी खा नहीं सकता। क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि उसको भोग मिला है लेकिन भोग भोगने की शक्ति उनके पास नहीं है। इसलिए महादेव की जो भक्ति करता है उनको भोग भी मिलता है, भोग भोगने की शक्ति भी मिलती है, अंत में मुक्ति भी मिलती है। मुक्ति भी मिलती है, शिव है। और सच्चे दिल से, हृदय से भगवान महादेव को समर्पित है। उसका रक्त का एक एक कण, एक अंग का एक एक रुआ जिनको महादेव को समर्पित कर दिया जिन व्यक्ति ने, और मैं हृदय के साथ कह सकता हूं उनके जीवन में कोई वृद्धावस्था भी नहीं आती, उनका शरीर कभी जर्जरित नहीं होता। जन्म मृत्यु जरा, जरा जरा का अर्थ क्या है? जर्जरित शरीर। जीवन की व्याधि उपाधियों में से मुक्त करने वाला शिव है। इसलिए बहुत हृदय से आप सबको मैं कहता हूं, आप भी महादेव की भक्ति भरपूर करें। आपके सभी बच्चों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करें कि बेटा, जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव की उपासना विशेष प्रकार से करनी चाहिए। और कोई भी देवी देवताओं की कथा आप उठाओ, मूल में शिव है। भले आप रोज रोज भगवान महादेव की उपासना आपसे न हो सके, कोई बात नहीं, क्योंकि आत्मकल्याण से ज्यादा बहुत सारा काम है ना मेरे पास। तो हमारी जीवन यात्रा में ये सब धन संपत्ति, वैभव, जमीन, जागीर, ये सब परिवार वाले लोग हमारे साथ आएंगे ना। इसीलिए आत्मकल्याण से बहुत सारा कार्य हमारे पास है ना। आत्मकल्याण के लिए तो कोई काम ही नहीं है मेरे पास। और जीवन के अगणित कार्यों को छोड़कर आत्मकल्याण के लिए पहली सोच हमारी होनी चाहिए। हम धरती पर आए, सबके साथ रहते, ये सब ऋणानुबंधन है। बंधन पूर्ण हुआ, उनके मार्ग पर वो चला जाएगा, आपके मार्ग पर वो चले जाएंगे, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए जीवन को मंगल बनाने के लिए हजारों हजारों कार्यों को छोड़कर भगवान महादेव का पूजन अर्चन, उसका स्मरण, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। रोज न कर सके कोई बात नहीं, लेकिन 7 दिन में एक दिन, आज का दिन तो सोमवार है, जो शांति देने वाला है, सुमति देने वाला है, संपत्ति देने वाला है, संतति देने वाला, आज का दिन सोमवार है। और हम सब भाग्यवान हैं कि सोमवार के दिन भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का दिन सोमवार है। और 7 दिन में एक दिन न हो सके तो 1 महीने में एक बार तो अचूक त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महादेव के भक्तों के लिए शिवरात्रि है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रदोष पूजा उसकी एक अवधि रहती है पंचांग में, लेकिन ये बात आपके समझ में ना आवे, त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन का समय, उसको भी प्रदोष मान सकते हैं। ये भी बात आपको समझ में ना आवे तो कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन सुबह में द्विज चंद्र की उपस्थिति में भगवान महादेव की विशेष पूजा, उसको भी प्रदोष कह सकते हैं। जो प्रदोष पूजा महादेव की करते हो, संसार के सभी दोष से मुक्त रहता है। संसार में हमारे लिए बहुत सारे दोष हैं, सभी दोष को मुक्त करने के लिए प्रदोष पूजा विशेष है। तो प्रदोष पूजा किसको कहते हैं हम? त्रयोदशी और चतुर्दशी का मिलन, उसको प्रदोष पूजा कहते हैं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल द्विज चंद्र के उपस्थिति में भगवान महादेव का सुबह सुबह में पूजन। कृष्ण पक्ष का द्विज 5:30, 6, 6:30, 7 बजे दिखाई देता है शुक्ल पक्ष में, लेकिन कृष्ण पक्ष में द्विज सुबह सुबह में दिखाई देती है। और कभी महाशिवरात्रि के दिन चंद्र दर्शन हो जाए और चंद्र की उपस्थिति में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा जो आप करें तो उसकी विशेष महिमा भी है। प्रदोष पूजा किसको कहते हैं?
शिव जी को जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, सौभाग्य द्रव्य चढ़ाना, जात जात भांति भांति का पुष्प अर्पण करना, उसको प्रदोष पूजा की जाती है। प्रदोष पूजा उसको कही जाती है, आज से हम संकल्प करेंगे हम किसी का दोष नहीं देखेंगे। हमारी जो आदत है दूसरों को दोषित ठहराने की, दूसरे को दोष देखने की जो हमारी आदत है, दूसरों को छिद्र देखने की, दूसरे की छिद्र देखने की हमारी आदत है, वो आदत बदल देंगे, वही श्रेष्ठ प्रदोष पूजा रहेगी। पर दूसरों का दोष कभी नहीं देखे, बस वही प्रदोष पूजा है। महीने में एक बार, इवन हो सके तो 12 महीने एक बार राजराजिति महाराजिति महाशिवरात्रि। और स्वयं भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को वचन दिया है कि हे ब्रह्मा हे विष्णु, जो कोई मनुष्य पूरी साल मेरी पूजा अर्चन दर्शन न कर सके, लेकिन इस महाशिवरात्रि के दिन मेरा कोई दर्शन पूजन अर्चन करे, तो पूरी साल दर्शन अर्चन पूजा का फल इस महाशिवरात्रि के दिन में देता है। इसलिए महाशिवरात्रि कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं। हमारे सबके मंगलमय करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि है, हमारा सबका शुभ करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि। इस रात्रि के दिन मौन रहना चाहिए, निराहार रहना चाहिए, जितेंद्र रहना चाहिए। जो महाशिवरात्रि है अंधकार से भरी हुई रात्रि है, लेकिन ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाली ये रात्रि है। पुस्तक और व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए। कई लोग पुस्तक पढ़ सकते लेकिन व्यक्ति को नहीं पढ़ सकते। जीवन में जिनको आगे बढ़ना है उनको दो पढ़ना आता है, पुस्तक भी पढ़नी आनी चाहिए और व्यक्ति को भी पढ़ना आना चाहिए। पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होती है और व्यक्ति को पढ़ने से अनुभव की वृद्धि होती है। व्यक्ति अनुभव देता है, पुस्तक ज्ञान देता है। इसलिए महाशिवरात्रि कभी नहीं, उस दिन मौन रहे, शांत रहे। हमने महाशिवरात्रि की पंक्ति बनाई थी, पूरा तो नहीं गाऊंगा, एक पंक्ति गाता हूं जो महाशिवरात्रि निमित्त हमारी सुंदर एक रचना है। ये देवताओं की रात्रि, ऋषि मुनियों की रात्रि, महापुरुषों की रात्रि, पुण्य अर्जित करने की रात्रि, जीवन को मंगलमय बनाने की रात्रि। महाशिवरात्रि अपने हृदय में ज्योति प्रकट करने की रात्रि, ज्ञान अर्जित करने की रात्रि, हमारा भव मंगल करने की रात्रि, ये महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। आज कथा में सबको संकल्प भी करना है। जो घर का हम बहुत पुरुषार्थ परिश्रम कर रहे हैं उनकी बात नहीं करता, जो कुछ भी परिश्रम नहीं कर रहा, घर में पड़ा रहता है गादी तकिए पर जो अपना जीवन बिता रहा हूं, उन लोगों को मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं, थोड़ा जल्दी सुबह में उठो, योग करना ही चाहिए। आपका शरीर तंदुरुस्त नहीं है तो आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं, आपसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। आपके पास आरोग्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए सुबह में समय पर उठो, योग करो, प्राणायाम करो, व्यायाम करो। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा कोई भी देवी देवता का मंत्र करो, लेकिन जो प्राणायाम नहीं करते तो मंत्र अगर्भा है। सगर्भा मंत्र तब बनता है प्राणायाम। हमारे ब्राह्मण जब संध्या करते उसके अंदर प्राणायाम प्रधान रहता है, अनुलोम विलोम। कोई निशांत है उनके पास है, सीख लीजिए। आपके कोई आचार्य हो उनके पास से कुछ सीखें। इसलिए सुबह में व्यायाम भी करें, प्राणायाम भी करें। शारीरिक भी तंदुरुस्ती होनी चाहिए और मानसिक भी तंदुरुस्ती होनी चाहिए। अंग से भी प्रफुल्लित और मन से भी प्रफुल्लित रहो। इसलिए आपका जो ध्यान नहीं रख सकते तो आपके परिवार। घણી વાર અમે કથામાં કહ્યા કરીએ, જે માણસ પોતાના દેહનું ધ્યાન ન રાખી શકે એ દેશનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખી શકવાનું? જે માણસ પોતાના દેહનું ધ્યાન નથી રાખી શકતા એ દેશનું ધ્યાન શું રાખવાના છે? રોગિષ્ટ। और एक विनंती करके मैं जाता हूँ, आपकी ये जो आपनो विस्तार है એટલો હરિયાળો વિસ્તાર છે, એટલો ઠંડક આપનારો વિસ્તાર છે। આવજો તમે અમારી સાથે કચ્છમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં। કેવી ગરમી, કેવો તાપ, તમારે કેટલા સુંદર વૃક્ષો છે। તેથી આપે દિલથી કથા સાંભળી હોય તો રોડની બંને બાજુ વૃક્ષો છે તેની રક્ષા કરજો।
જેટલા કથામાં બેઠા એટલા બધા જ કલેક્ટરની ઓફિસે પહોંચી જજો, અથવા તમારો સાંસદ કે તમારો એનો ધારાસભ્ય હોય એની પાસે પહોંચી જજો. રસ્તા પર કેટલા સુંદર વડલાઓ છે. એક વડલો વાવવાથી 100 વર્ષ સુધી વૈકુંઠ લોક પ્રાપ્ત થાય. 100 યુગ સુધી, વર્ષ ક્યાં વાત કરો, 100 યુગ સુધી એક વડલો ઉછેરવાનું કેટલું પુણ્ય છે. કાલ હું કોઈ જગ્યાએ જતો તો આ ક્યાં કેવું ગામ કાલ મને લઈ જતા હતા, કેટલા સુંદર વડલા હતા, કેવું જબું કેવું. હા, તમને ખબર છે તો વાંધો નહીં. બંને બાજુ કેટલા બધા વડલાઓ સુંદર હતા. મેં કહ્યું આ વડલાઓ કાપી નાખવામાં આવશે. જ્યારે ગેર હિન્દુએ જ્યારે આપણા દેશમાં પ્રવેશ કર્યો ને ત્યારે વડલાઓને કાપ્યા હતા, કારણ કે વડલાઓની પૂજા કરતા હતા આપણે. પીપળાઓ એ લોકોએ કાપી નાખ્યા, મંદિરો તોડી નાખ્યા, આપણા ધર્મનો નિષેધ કર્યો આપણો. તેથી એક હૃદયની પ્રાર્થના છે, આપણે આવતી પેઢીને ઉજ્જવળ જોયું અને સુખી જોયું તો આ વૃક્ષોની રક્ષા કરજો. 100 બાળક બરાબર એક વૃક્ષ હોય છે. કેટલા સુંદર તમારે રોડની બંને બાજુ કેટલા સુંદર વૃક્ષો, કેટલા સુંદર તોતિંગ વૃક્ષો છે. ભલે ટ્રાફિક થવા દો. એ અમારા સોમનાથ મહાદેવનું દ્રશ્ય છે. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવમાં ટ્રસ્ટ તરફથી એક સંકલ્પ કરવામાં આવ્યો હતો કે 12 લાખ વૃક્ષો સોમનાથ મહાદેવ ટ્રસ્ટ તરફથી વાવવામાં આવશે. એ ત્યારનું દ્રશ્ય છે. તેથી નવા વૃક્ષો વાવો નહીં તો કોઈ વાંધો નહીં, પણ આ રોડની બંને બાજુ જે તોતિંગ મોટા મોટા વૃક્ષો છે કેટલું સુંદર લાગે, કેટલી ઠંડક લાગે છે. અને રોડ મોટો કરવા માટે એટલા તોતિંગ વૃક્ષોને કાપી નાખવાના. 4 વ્હીલ ગાડીઓ ઝેર ઓકે છે, આપણા જીવનનું ભક્ષણ કરે છે, વાતાવરણને દૂષિત કરે છે. ઘણા દેશોની અંદર નવી ગાડીઓ વેચાવાનું બંધ કરી દીધું છે. શા માટે? ટ્રાફિક ઓછું થાય એટલા માટે. નવી ગાડી મળે જ નહીં દેશમાં. જૂની તમે કોઈની ખરીદી શકો છો, નવી ન મળે. ભારત દેશની અંદર પણ આજનો કાલ એ માર્ગ અપનાવવો પડશે. વિકાસની દ્રષ્ટિએ વિનાશ થઈ રહ્યો આપણે નજરની સામે જોઈએ છીએ. તેથી આપ સૌને ગિરિબાપુ તરફથી હૃદયને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું કે રોડની બાજુમાં જેટલા વડલાઓ છે, જેટલા તોતિંગ મોટા વૃક્ષો છે તેની રક્ષા કરજો. તેવી એક હૃદયની હું પ્રાર્થના કરું છું આપ સૌને. મારા દિલની પ્રાર્થના છે. જેની પાસે સામર્થ્ય હોય એક જાજો. અને કલયુગે સંઘે શક્તિ. કલયુગની અંદર આપણું સંગઠન એ જ આપણી શક્તિ છે. આવેદન પત્ર આપજો, ટપાલ લખજો, જાહેરાત કરજો, સોશિયલ મીડિયામાં ચલાવજો કે વૃક્ષોને રક્ષા કરો. રોડ મોટો નથી કરવો, રોડ ભલે સાંકડો હોય પણ વૃક્ષો સલામત રહેવા જોઈએ. વૃક્ષ સલામત તો આપણે સૌ સલામત. એ જંગલ ખાતાવાળા બધા ભાઈઓ છે, કારણ કે જ્યાં જાવ ત્યાં મારું આ કામ છે, વૃક્ષો વધારેમાં વધારે વાવવા, વૃક્ષો તરફ સૌને પ્રેરિત કરવા. આપણને પ્રાણ આપે, આપણને જીવન આપે છે વૃક્ષ. વૃક્ષ વાવો, વરસાદ લાવો. વ્યસન છોડો, વૃક્ષ લાવો. વ્યસન છોડો, વૃક્ષ વાવો. વૃક્ષ વાવો તો વરસાદ લાવો. તેથી योग करो, प्रणाम करो, व्यायाम करो. इसलिए हमने कहा शिवरात्रि योग की रात्रि.